नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे तीसरा नेत्र थर्ड आई को खोलने का क्या प्रोसेस है। थर्ड आई को कैसे खोला जाए। बहुत मुझे मैसेज आते हैं थर्ड आई खोलनी है, ओपन करनी है। तो थर्ड आई का कुछ प्रोसेस आपको बताता हूं जिससे आप बहुत कुछ कर लेंगे। यानी कम से कम इतना कर लेंगे कि आप अपने आप को भी कंट्रोल कर लेंगे। अगर दुनिया में किसी चीज के ऊपर काबू पाने की बात है तो खुद के ऊपर। जिसने खुद पे काबू पा लिया सारा जगत जीत लिया। उसकी आज्ञा को वृक्ष, पहाड़, पौधे, जल, हर चीज उसकी आज्ञा मानने लग जाती है। जिसने अपने आज्ञा चक्र को कंट्रोल कर लिया, जागृत कर लिया, खोल लिया। तो इसका कुछ प्रोसेस बताऊंगा मैं, जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे और दूसरों को, किसी को आप कुछ बोलेंगे, यानी थर्ड आई को खोलने का प्रोसेस है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा लेकिन इससे बहुत कुछ और भी ज्यादा आपका खुल जाएगा, क्योंकि इसमें असीमित अनलिमिटेड शक्तियां हैं। यानी शायद उतनी मैं भी नहीं जानता जितनी इसमें शक्तियां हैं। इसके हर पत्ते शाखा में अलग अलग पावर, अलग अलग शक्ति होती है। तो जो आज आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं उसको आप समझ लें, थर्ड आई को खोलने का प्रोसेस। तो आज्ञा चक्र, पहले इसका नाम क्यों दिया गया आज्ञा चक्र? आज्ञा चक्र इसलिए दिया गया जिसने इसके थ्रू आज्ञा देनी सीख ली। खुद को आज्ञा देनी, दूसरों को आज्ञा देनी, यानी पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को आज्ञा देनी। जिसने ये सीख ली, इतना सीख लिया, वो कुछ भी कर लेगा। यानी किसी को भी आज्ञा देगा। बहती हवा को भी अगर चाहे आज्ञा दे कि रुक जाओ तो हवा रुक जाएगी, वो चल नहीं सकती। बहती नदी को यदि आज्ञा पूरे प्राणों से दे दे, पूरे मन से आज्ञा चक्र का उपयोग करके, बहती नदी हुई रुक जाएगी। आपने बहुत सारी साधु संतों की कथाएं इस प्रकार की सुनी होंगी। वो क्या है? आज्ञा चक्र का उपयोग। वही उपयोग आज आपको बताने जा रहा हूं। पहले कुछ लोग, थोड़ा बता देता हूं, कुछ लोग समझते हैं कि आज्ञा चक्र का अर्थ है खाली थर्ड आई से कुछ देवताओं को देख लिया, भूत प्रेत देख लिया, किसी को कुछ लगा तो नहीं है, जादू टोना तो नहीं किया, देख लिया। ये इतनी सी थर्ड आई नहीं होती, ये केवल एक पत्ता है। इसकी इतनी ज्यादा शाखाएं हैं, इतनी ज्यादा शाखाएं हैं। हर शाखा में अलग अलग सिद्धि, अलग अलग शक्ति होती है। दूसरा कोई बोल रहा है, उसके शब्दों से उसका पूरा व्यक्तित्व समझ लेना। इसको क्या समस्या है, क्या रोग है, क्या हो सकता है, या इसके अंदर क्या है, या कैसा सोच रहा है, ये इसका भाव कैसा है। किसी ने कुछ आपसे पूछा, उसको जवाब देना, ठीक है, दें या ना दें। क्या होने वाला है भूतकाल में, क्या भविष्य में घटित हुआ है। कोई मिला आपसे पहली बार, वो पिछले जन्मों का कोई रिश्तेदार है अभी का, या आपको नुकसान पहुंचाएगा या फायदा, थर्ड आई से आपको पता चल जाएगा, केवल आज्ञा चक्र से। तो इसका एक और भी खासियत है कि जैसा आज्ञा चक्र खुलने से पहले लोग होते हैं, पहले सोचते हैं आज्ञा चक्र खुल जाएगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और जब आज्ञा चक्र प्रॉपरली खुल जाएगा उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आप शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो मन में इतनी व्याकुलता है, ये वो ये वो ये वो, तब तक आगे चक्कर खुलेगा ही नहीं। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो जो करने की इतनी उठका पटक है, उस अशांति के साथ आज्ञा चक्र नहीं खुलता। जब आप शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, इस अभी जो प्रोसेस बताऊंगा उसके माध्यम से अपने आप को काबू कर लेंगे, तब जाके आज्ञा चक्र खुलेगा। और आज्ञा चक्र खुलेगा तो आपका जो शैतानी मन है वो स्वाहा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, वो आपके नजदीक नहीं आएगा। आप एक परम साधु जैसा व्यक्ति तब आपका बदल जाएगा। आज्ञा चक्र का अर्थ है कि अपने आप को आज्ञा देना या दूसरों को आज्ञा देना। जिसने आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया, खोल लिया, वो किसी को भी आज्ञा दे सकता है। ये इसकी मोटी मोटी जानकारी। अब करना क्या है और आज्ञा चक्र को खोलने का क्या प्रोसेस आज बताऊंगा। इसके सैकड़ों प्रोसेस है आज जो बता रहा हूं। जैसा इसका नाम है आज्ञा चक्र, वैसा ही आज का इसका उपयोग भी है। आज्ञा के द्वारा ही आज्ञा चक्र को खोलना, इसका नाम ही आज्ञा चक्र है। अगर कोई साधारण व्यक्ति, वैसे ही आप अगर कोशिश करें कि अगर किसी को, आप कोई बच्चा या बड़ा आपकी बात नहीं मानता, आप पता है कि आप जो बोलते हैं कभी नहीं मानता, 100 में से 95% उल्टा ही चलता है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थर्ड आई के ऊपर ध्यान दें। और जब भी उसको कुछ बोलना है तो आपने ध्यान यहाँ थर्ड आई के ऊपर रखना है, और ऐसा मुख से बोलते हुए आपने महसूस करना है कि जो बोल रहे हैं वो थर्ड आई से बोल रहे हैं आप। यानी यहां से बोल के आपने उसको बोला, जाओ ये काम करके आओ, ये करना है, ये नहीं करना है। यहां से आपने बोला, आप उसको अगर 4 बार करेंगे, 4 बार में 3 बार आपकी बात मान लेगा, जो कभी मानता ही नहीं, क्योंकि आज्ञा चक्र का उपयोग करना शुरू कर दिया। और पहले पहले थोड़ी थोड़ी आपकी शक्ति चलती है, धीरे धीरे प्रचंड ऐसी मात्रा तक पहुंच जाती है कि आप किसी भी लेवल तक इसको पहुंचा सकते हैं।
लेकिन दूसरी बात साथ में प्राकृतिक रूप से ये भी होती है कि तब वो शैतानी मन गायब हो जाता है, तो ये करना वो करना सब कुछ शांत हो जाता है एकदम। कुछ भीतर ऐसी शांति रहती नहीं। जो आपके अंदर बवाल भी कभी उठेगा तो वो कुछ सेकंड का ही होता है, कुछ सेकंड में आप वापस शांत। अब क्या करना है, आपने क्या करना है, जब सुबह उठते हैं सबसे पहले, जैसे ही आपकी सुबह बेड के ऊपर आंख खुलती है तो थर्ड आई के ऊपर आपने ध्यान लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड आई जो होती है वो सबकी एक ही जगह नहीं होती, जैसे हम तिलक कर देते हैं कि यहाँ पे। थर्ड आई सबकी थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होती है। कोई जितना अच्छा साधक होगा उसकी थर्ड आई उतनी नीचे होती है। तो आपने मोटे तौर पे यहाँ पे ध्यान लगाना है। जब ध्यान लगाएंगे तो जहां पे यहाँ पे थोड़ी ऊपर या नीचे, जहां पे भी आपका वो सेंटर पॉइंट है वो आपके पूरे ध्यान को खींच लेगा। और जहां पे थर्ड आई है, थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद वहां पे वाइब्रेशन होना, चक्र का घूमना वो शुरू हो जाएगा, यानी चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा आपकी थर्ड आई किस लेवल पे है, यहाँ पे है, थोड़ी ऊपर नीचे, नीचे कितनी नीचे है। जब एकदम पक जाती है साधना तो थर्ड आई एकदम यहाँ आ जाती है, लगभग दोनों आंख के बीच में। तब थर्ड आई को, वो लास्ट पॉइंट होता है जिसको मुक्ति मोक्ष वाला, तब थर्ड आई यहाँ पहुंचती है। तो आपने सुबह उठते ही सबसे पहले यहाँ पे अपना ध्यान लेके आना है। माथे में जहाँ पे तिलक बिंदी लगाते हैं वहां पे ध्यान लगा के आपने खुद को, आज्ञा चक्र को आज्ञा देनी है। कैसे आज्ञा देनी है? आपने ये आज्ञा देनी है, मेरा आज्ञा चक्र तत्क्षण जागृत हो जाए। एक बार आज्ञा देनी है। आज्ञा देने का एक और प्रोसेस है, जब आज्ञा दे रहे हैं तो ऐसे ढीले ढाले बैठ के आप आज्ञा नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे बैठे हैं, ऐसे मुर्गू की तरह, कुकड़ू की तरह बन के। आज्ञा देने वाला जितना फौजी जैसे होते हैं ना, एकदम सशक्त, जितनी ऊर्जा से भर के आज्ञा दी जाती है उतनी ही तीव्रता से उसका पालन भी होता है। देने वाला ही ऐसे बैठा है, चलो उठ के दौड़ लगाओ, कोई दौड़ नहीं लगाएगा। बोलने वाले में शक्ति ही नहीं है, शक्ति आगे जाएगी नहीं। तो आपने पीठ सीधी रख के एकदम उठते ही बेड के ऊपर, ऐसे नहीं 2-4 मिनट बाद, कुछ बोलना भी नहीं है। आंख खुली, उठते ही बैठ गए, पीठ सीधी रखनी है, कोई शब्द नहीं आपने बोलना। कभी मजबूरी में बोलना पड़ गया तो कोई बात नहीं, अदरवाइज चुप, और पीठ एकदम सीधी कर लेनी है। थर्ड आई के ऊपर ध्यान लगा के अपनी थर्ड आई को आज्ञा देनी है, मेरी थर्ड आई तत्क्षण जागृत हो जाए। और जब ये बोलना है तो श्वास अंदर भर के, श्वास आपका अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं श्वास छोड़ा हुआ। छोड़ा हुआ श्वास अर्थात गए जीवन का प्रतीक है। आता हुआ श्वास, रुका हुआ अंदर श्वास जीवन का प्रतीक है। तो उतनी ज्यादा ऊर्जा आप अपने भीतर से रिलीज करके थर्ड आई को एक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए श्वास अंदर लेके तब आपने ये बोलना है। अंदर भर लिया और यहाँ पे रोके, तो अपने आप को मैं आज्ञा देता हूं, मेरी थर्ड आई तत्क्षण इसी समय पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाए, जागृत हो जाए, मेरा आज्ञा चक्र खुल जाए। एक बार आज्ञा दी, उसके बाद एक बार आज्ञा देनी है पूरी ऊर्जा से, घड़ी घड़ी देने की जरूरत नहीं, एक ही आज्ञा में काम हो जाएगा पूरी ऊर्जा से करने से। तो जब आपने आज्ञा दे दी, उसके बाद आपने कुछ देर, यानी 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, जितनी देर भी आप ध्यान करना चाहें, आपने थर्ड आई के ऊपर यहीं पे माथे में ध्यान लगा के आपने सीधे पीठ रख के बैठे रहना है और लगातार यहीं पे बोलते रहना, मेरा आज्ञा चक्र खोलने के लिए प्रभु धन्यवाद, मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए धन्यवाद, मेरा आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए धन्यवाद। अब इससे सिद्धियां, शक्तियां कैसे मिलती हैं, कैसी कैसी होती हैं, वो भी आपको आगे बताता हूं। तो आपने केवल उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर हो सके, केवल थर्ड आई के ऊपर ध्यान लगा के धन्यवाद पे धन्यवाद करते जाना है। और यही प्रोसेस जब रात को सोना है, सोने से पहले करना है। दिन में कभी आपके पास टाइम है 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर भी है उतनी देर आप कर लें इसको। ये आज्ञा चक्र, उसका नाम ही इसीलिए वो आज्ञा के द्वारा जागृत होता है और उसके द्वारा दी गई आज्ञा अखंड होती है, वज्र बाण होती है। जो एक बार बाण मार दिया वो फिर वज्र है, वैसी इसकी शक्ति होती है आज्ञा चक्र की। तो जागृत करने का अति सिंपल प्रोसेस। इसके बाद कुछ लोगों को ऐसे होगा, जब कुछ ही दिन में इसको पाएंगे कि एक्टिवेट हो गया। कुछ लोगों को ऐसा होगा कि खुली आंख से, बंद आंख से कोई सूक्ष्म चीज जा रही है, कोई देवी देवता, कोई भूत प्रेत, कहीं मंदिर गए वहां पे 4 देवता आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो दिख जाएंगे। कहीं शमशान घाट या नेगेटिव स्थान पे गए, वहां पे कुछ आत्माएं चलती हुई जा रही हैं, डरावनी निकल रही हैं, वो दिख जाएंगी। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि थर्ड आई की पावर असीमित है।
किसी की कोई आपसे कुछ बोला कि ऐसा होगा, ऐसा मैंने ये काम करना है, ये बिजनेस करना है, आपको उसकी आवाज सुनते ही उसका भविष्य दूर तक दिखाई दे जाएगा। सभी पावर एक साथ एक्टिवेट नहीं होंगी, कोई ना कोई सिम्टम आपके भीतर आप पाएंगे कि जागृत होने लग गया। तो जैसे ही उसने बोला मैंने ये काम करना है, आपको उसका पूरा भविष्य दिख जाएगा, ये आगे जाएगा और ये जाके खड्डे में गिरेगा, तो इसका काम यहां से बंद हो जाएगा, वहां से निकल के दूसरा काम करेगा, फिर चलेगा। आपको वो चीज वैसी उसके शब्द से पता चल जाएगी। आप बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं ऐसा होगा या नहीं होगा, तत्क्षण कोई ना कोई टीवी, मोबाइल, किसी ना किसी थ्रू से एकदम आपको शब्द मिल जाएंगे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो आपके सवालों का तत्क्षण जवाब आ जाएगा। किसी ना किसी, कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, वो जोर से बोलने लग गया, आप वो बात अंदर सोच रहे हैं लेकिन उससे जुड़े हुए शब्द बाहर आपको सुनाई देंगे। तो ये थर्ड आई का अगला रूप हो गया। आप रात को सो रहे हैं, कल क्या होने वाला है, कोई आने वाला है, कोई गेस्ट, कोई क्या होने वाला है, कहीं आप जाने वाले हैं 2 दिन में, 4 दिन में, आपको स्वप्न में दिखाई देने लग जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी सैकड़ों शक्तियां होती हैं, और अधिकतर लोगों की जो ध्यान भजन करते हैं उनकी थर्ड आई कहीं ना कहीं जागृत होती है, खासकर रेकी करने वाले की। और रेकी का एक लेवल यहाँ पे मैंने फ्री में बताया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में देखिए, अगर अभ्यास करेंगे वो सबसे फास्ट काम करता है, सबसे फास्ट, सबसे तेजी से काम करता है। तो अगर वो साथ में आप रेकी करेंगे तो प्राण ऊर्जा लबालब भर जाएगी और तेजी से थर्ड आई खुल जाती है। थर्ड आई के सातों ही चक्र खुल जाते हैं, कोई चक्र बचता ही नहीं, सातों चक्र आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटा प्रोसेस है। और यदि आपने कोई अपना कार्य सिद्धि करनी है तो कैसे करेंगे? अगर आपने कोई अपना काम सिद्ध करना है तो आप थर्ड आई के ऊपर यहाँ पे ध्यान लगा के आज्ञा देंगे, किसको? यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, अपने आप को। मेरा ये काम है, ये अमुक काम है, वो तत्क्षण मैनिफेस्ट हो जाए, वो पूरा हो जाए, वो सिद्ध हो जाए, वो काम हो गया मेरा। जैसे ही आप एक बार आज्ञा देने के बाद विश्वास करते हैं, एक बार आपने थर्ड आई पे ऊपर ध्यान लगाना है, ये मेरा फलानी नौकरी है, ये मुझे मिल जाए। यहां से ध्यान लगा के यहां से विचार ब्रह्मांड में भेजना है। जब आपने विचार भेज दिया, उसके बाद आपने बोलना है 2-3 मिनट, हे प्रभु मेरा ये काम पूरा करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। वो भी ध्यान यहीं पे होना चाहिए। जब ध्यान यहाँ पे होगा तो सारी ऊर्जा थर्ड आई से जाएगी, पूरे संकेत ब्रह्मांड में थर्ड आई से निकल के जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपके सोचे हुए, किए हुए काम पूरे हो जाते हैं। ये थर्ड आई का काम है। धन्यवाद, नमस्कार।